उसे हम किसी भी कीमत पर मर्द नहीं कह सकते। उस पति को क्या कहा जाएगा? वह पति मर्द हो सकता है क्या? उस पति को हम पुरुषार्थी, साहसी और सनातन धर्म का पोषक मान सकते हैं? संकट से घिर गई है नेहा राठौर, पहुंची जज साहब के पास। अकेले नहीं, अपने पति हिमांशु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के आवास पर पहुंचती है। जज साहब ने बैठाया, नेहा बैठती है कुर्सी पर और हिमांशु जमीन पर। जज साहब को देखकर तरस आता है। जज साहब ने एक कहानी सुनाया। जज साहब सामान्य नहीं है, बड़े नामी गिरामी जज हैं जो हमेशा छाए रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा, हिमांशु तुम भी ध्यान से सुनना और नेहा तुम भी ध्यान से सुनो यह कहानी। जंगल के राजा शेर ने ऐलान किया कि जो सबसे ताकतवर शेरनी होगी उसी से हम शादी करेंगे। ऐलान तो कर दिया, लेकिन शेरनी को जब कोई शेर पसंद आएगा तभी वह शादी करेगी। वह देखेगी सबसे मजबूत पंजे किसके हैं, सबसे आक्रामक तेवर किसका है, कौन शिकार पकड़ने में सबसे माहिर है, कौन शिकार करके हमें खिलाएगा और हमें अन्य शेरों से रक्षा करेगा। सबसे ताकतवर शेर को वह पसंद करेगी। बहरहाल शेरनी को शेर पसंद आया और शेर को शेरनी पसंद आ गई। शादी हुई। अब जंगल के राजा की शादी हो तो भोज तो होगा ही। भोज की तिथि मुकर्रर की गई और छोटे छोटे जो छोटे शेर थे उन लोगों ने भोज का इंतजाम किया। भोज में मारा कौन जाएगा? सबसे कमजोर लोग। खरगोश मारा गया, हिरन मारा गया, बारहसिंगा मारा गया, नीलगाय मारे गए, जंगली सुअर मारे गए। विविध प्रकार के व्यंजन के स्टॉल लगे, जिसकी इच्छा जो खाओ। जंगल के शेर का भोज शुरू हुआ। नृत्य का जंगल में एक बड़ा आयोजन किया गया। सब ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे। मार्कंडे काटजू साहब यह कहानी बता रहे हैं। नेहा और हिमांशु दोनों ध्यान से सुन रहे हैं। कहा, जानती हो उसके बाद क्या हुआ? एक बिल्ला ठुमक ठुमक कर लगा नाचने। आज मेरे यार की शादी है। ठुमक ठुमक कर नाचा, नागिन डांस भी किया। शेर ने कहा, अबे हमारी शादी है, हमें नाचना चाहिए और तू इतना खुश होकर के नाच रहा है, वजह क्या है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे थोड़ा ऐसा नाचो कि हम फीके न पड़ जाएं। बिल्ला ने कहा, हुजूर। शेर ने कहा, नाचने का राज बताओ। बिल्ला ने कहा, हुजूर आप मुझे मारेंगे तो नहीं? कहना, नहीं मारूंगा क्यों? तुम्हें डर लग रहा है क्या? कहां सर डर लग रहा है? नहीं, मैं वचन देता हूं कि बिल्ला तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बताओ उस राज को कि इतना झूम करके क्यों नाच रहा है। बिल्ला ने कहा, सर जहां पनाह जंगल के राजा, जब हमारी शादी हुई उसके पहले मैं आप ही जैसा शेर था और शादी के बाद अब मैं इस रूप में हूं हुजूर। मुझे खुशी भी है और चिंता भी हो रही है। खुशी इस बात की है कि हमारी बिरादरी में आप कल से शामिल हो जाएंगे शादी के बाद, और हमें चिंता इस बात की है कि जंगल का राजा शेर किस तरह से बिल्ला बन जाएगा, भीगी बिल्ली की तरह उसका। मार्कंडे काटजू ने कहा, हिमांशु हर मर्द शादी से पहले शेर होता है और शेरनियां पसंद करती हैं उसे। यह इशारा नेहा की तरफ था। शेरनियां शेर को ही पसंद करती हैं, बाहुबल पुरुषार्थ के आधार पर, दक्षता और क्षमता के आधार पर। लेकिन बेटा अफसोस इस बात का कि शादी के बाद वह शेर बिल्ला बन जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मार्कंडे काटजू साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। ये हाई कोर्ट के जज रहे, उसके पहले अधिवक्ता रहे, अधिवक्ता से पहले अध्यापक रहे, कश्मीरी पंडित रहे। वहाँ से इनका परिवार आया था। इनके पिताजी राज्यपाल रहे, मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। इनके दादाजी भी मंत्री रहे। ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि है। हाँ, इनके पिताजी जज रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, गवर्नर भी रहे संभवतः। आइए साहब, यह चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे
और देखा जाए तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे। मार्कंडे काटजू से एक बात भूल गई, उसे मैं विनम्रतापूर्वक जोड़ देना चाहूंगा। शादी से पहले सभी मर्द शेर होते हैं, बात समझ में आ गई। शादी के बाद वह बिल्ला हो जाते हैं, ठुमक ठुमक कर नाचते हैं और जैसे वह चाहती है वैसे ही नचाती है। लेकिन जो शादी करने के बाद अग्नि को 7 फेरे साक्षी मानकर लगाने के बाद जो पत्नी का परित्याग कर देता है बगैर किसी कानूनी वैधता के, कभी इलेक्शन ऑफ इंडिया के अभिलेख में पत्नी का उल्लेख करता है और कभी नहीं करता है, यह कानूनी अपराध भी है। लेकिन पत्नी का परित्याग करने वाले को क्या कहा जाएगा? क्या वह मर्द हो सकता है? जिसने पत्नी को हिंदू धर्म और सनातन की मान्यताओं का पोषण करते हुए 7 फेरे लगा करके अग्नि को साक्षी मान करके लगाया और बिना किसी कारण के छोड़ दिया, और वह महान पत्नी पूजा पाठ कर रही हो, वह कुछ नहीं कह रही हो, लेकिन उसकी आत्मा तो कहेगी काश एक बार गांठ जोड़ करके मैं अयोध्या में भगवान राम का दर्शन अपने पति के साथ कर लेती। वह कहेगी कुंभ मेला में एक बार अपने पतिदेव के साथ में डुबकी लगा लेती त्रिवेणी का। उस पति को क्या कहा जाएगा? वह पति मर्द हो सकता है? क्या उस पति को हम पुरुषार्थी, साहसी और सनातन धर्म का पोषक मान सकते हैं? आपका उत्तर इस प्रश्न के बारे में मैं जरूर चाहूंगा। मुझसे अगर पूछना चाहेंगे तो वह मर्द हो ही नहीं सकता। उसे हम किसी भी कीमत पर मर्द नहीं कह सकते। जिसने 7 फेरा, ठीक है तुम्हारी उम्र कम रही होगी, लेकिन माता पिता हम भी नहीं देखे थे अपनी पत्नी को। तमाम लोग जो हमारी उम्र के हैं नहीं देखे। पहले तो ब्राह्मण और नाई जाते थे, वही शादी तय करते थे। जिससे हो गया उसको मान करके धर्म पत्नी अर्धांगिनी मान करके जीवन का निर्वाह करते थे। इस सनातन धर्म का घोर उपहास और उल्लंघन करने वाले को हम मर्द कह सकते हैं? क्या वह सनातन की व्याख्या कभी कर सकता है? क्या ऐसे लोगों को हम भारत का यशस्वी पुरुष मान सकते हैं? मेरा तो उत्तर होगा कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आपका उत्तर विनम्रता के साथ मैं चाहता हूं कि आप बताएं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे तमाम मित्र हैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यह खुद मार्कंडे काटजू साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पर स्वयं लिखा है, जिसे आधार मानते हुए हमें कोर्ट नहीं जाना है भैया, ना हमें जेल जाना है। इसलिए जो उन्होंने लिखा उसे ही हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, लेकिन मूल स्रोत उनके फेसबुक पेज का ही है। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।